Assalamu alaikum, dear students. Today's topic is IV characteristics of PN junction diode. तो हमें actually what is IV characteristics means we have to plot a graph between current and voltage for a PN junction diode. तो मैं थोड़ा रिपीट करूंगा ये PN junction diode क्या है. PN junction diode सेमीकंडक्टर होता है. एक सेमीकंडक्टर में हम डोपिंग करते हैं. अगर हम ट्राइवैलेंट एटम से डोपिंग करेंगे तो वो बन जाता है पी टाइप, और अगर हम पेंटावैलेंट एटम से डोपिंग करेंगे तो वो बन जाता है एन टाइप सेमीकंडक्टर. जब हम इन दोनों को मिलाएंगे तो हमें मिलता है एक डिवाइस, एंड दैट डिवाइस इज नोन एज जंक्शन डायोड या पीएन जंक्शन डायोड. तो उसके बाद ये जो टॉपिक आईवी मींस we have to plot a graph between current and voltage. तो उससे पहले हम दो टर्म्स यहाँ पर जानेंगे. फर्स्ट टर्म इज फॉरवर्ड बायसिंग एंड अनदर इज रिवर्स बायसिंग. तो लास्ट लेक्चर में ये थोड़ा रह गया था कि ये जो फॉरवर्ड बायसिंग और रिवर्स बायसिंग क्या होता है. फॉरवर्ड बायसिंग मीन्स अगर हम पी टाइप सेमीकंडक्टर कनेक्ट करेंगे पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी के साथ, तो उस बायसिंग को हम कहेंगे फॉरवर्ड बायसिंग. तो यहाँ पर मैंने थोड़ा ये डायग्राम बनाई है. यह है पी टाइप सेमीकंडक्टर, यहाँ पर यह है पी टाइप सेमीकंडक्टर, एंड दिस पी टाइप सेमीकंडक्टर इज कनेक्टेड विद पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, एंड दिस कनेक्शन इज नोन एज फॉरवर्ड बायसिंग कनेक्शन. तो यहाँ पर जो दूसरा है दैट इज पी टाइप सेमीकंडक्टर. यहाँ पर फिर से पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर. ये पी टाइप सेमीकंडक्टर मैंने यहाँ नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी के साथ कनेक्ट किया है, तो दिस मीन्स दिस इज रिवर्स बायसिंग. तो इसी आईवी कैरेक्टरिस्टिक में आईवी ग्राफ डालना है पीएन जंक्शन डायोड को, जब यही पीएन जंक्शन डायोड कनेक्ट होगा इन फॉरवर्ड बायसिंग एंड अनदर इज बी पार्ट इज रिवर्स बायसिंग. तो फॉरवर्ड बायसिंग के लिए मैंने कुछ पॉइंट्स यहाँ पर लिखे हैं और ग्राफ पे मैंने ड्रा किया है, और रिवर्स बायसिंग के लिए भी मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखे हैं और मैंने ग्राफ भी इनके लिए ड्रा किया है. तो यहाँ पर हम देखेंगे फर्स्ट पॉइंट रिगार्डिंग विद द फॉरवर्ड बायसिंग दैट दिस इज एक्चुअली ए ग्राफ between forward current and forward voltage. वही forward current and forward voltage means when a PN junction diode is forward biased, जो इसके साथ करंट एसोसिएट होगी दैट इज नोन एज फॉरवर्ड करंट, एंड जो इसके साथ एक्चुअली वोल्टेज पोटेंशियल हमने कनेक्ट किया है दैट इज नोन एज फॉरवर्ड वोल्टेज. तो इन दोनों के बीच में जब हम ग्राफ डालेंगे दैट ग्राफ इज नोन एज आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर PN junction diode when it is connected in forward biasing. तो उसके बाद फॉरवर्ड बायसिंग रिड्यूसेस द विड्थ ऑफ द डिप्लीशन रीजन. तो यहाँ पर मैंने पॉइंट लिखा है ये जो फॉरवर्ड बायसिंग जब हम करते हैं तो इट रिड्यूसेस, ये कम करता है क्या, द विड्थ ऑफ द डिप्लीशन रीजन. अगर आपको लास्ट लेक्चर में याद होगा डिप्लीशन रीजन क्या होता है, ये कैसे बनता है, तो वो मैंने आपको वहाँ पे डिस्कस या एक्सप्लेन किया है. तो यहाँ पर ये पॉइंट देखेंगे फॉरवर्ड बायसिंग. तो यहाँ पर ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये पी है, मींस होल्स है, यहाँ पे होल्स की कंसंट्रेशन ज़्यादा है. ये एन टाइप मींस यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन ज़्यादा है. तो हम देखेंगे पॉजिटिव एंड यहाँ पर भी पॉजिटिव विल रिपेल, पॉजिटिव विल रिपेल, एंड हियर अगेन नेगेटिव एंड नेगेटिव विल रिपेल. जब ये एक दूसरे के साथ रिपेल करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये है दिस इज फॉर एग्जाम्पल डिप्लीशन रीजन. तो जब यहाँ से भी इसको पुश मिलेगा, यहाँ से भी इसको पुश मिलेगा ड्यू टू दिस एक्सटर्नल सोर्स, तो ये डिप्लीशन रीजन जो है ये धीरे धीरे कम हो जाएगा, लाइक दिस कम हो जाएगा, एंड एट वन पॉइंट इट विल बी फिनिश्ड, ये ख़त्म हो जाएगा. व्हेन अप्लाइड वोल्टेज बिकम्स ग्रेटर, जब हम अप्लाइड वोल्टेज जो हम यहाँ से देते हैं वोल्टेज एक्सटर्नल वोल्टेज, जब ये ज़्यादा होगी करंट इंक्रीजेस, जो ये करंट होगी अब्रप्ट इंक्रीज हो जाएगी. सच वोल्टेज इज कॉल्ड नी वोल्टेज. जिस वोल्टेज पे ये अब्रप्ट इंक्रीज हो जाएगी उसी वोल्टेज को हम कहते हैं नी वोल्टेज, थ्रेशोल्ड वोल्टेज या कट ऑफ वोल्टेज. तो
एट दिस वोल्टेज, इस वोल्टेज पे क्या होगा, डिप्लीशन रीजन जो होगा ये फिनिश, ये ख़त्म हो जाएगा, तो रीजन इज ज़ीरो, ये जो इसकी विड्थ है दैट बिकम्स ज़ीरो। उसके बाद हम थोड़ा डिस्कस, इसके बाद और एक दो पॉइंट्स हैं, पहले हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, उसके बाद देखते हैं वो दो पॉइंट्स क्या है। तो अब यहाँ पर रिवर्स बायसिंग, तो यहाँ पर अगर हमने देखा कि डिप्लीशन रीजन कम होता है मींस करंट एब्रप्ट इंक्रीज हो जाएगी। अगर हमने पोटेंशियल कम दिया तो यहाँ पर मैंने लिखी है एग्जांपल, सिलिकॉन के लिए है 0.7 वोल्ट और जर्मेनियम के हैं 0.3 वोल्ट। तो ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ये भी इंपॉर्टेंट। फॉरवर्ड बायसिंग में जो विड्थ है डिक्रीज हो जाती है, इस वोल्टेज का नाम क्या है, और एट दिस वोल्टेज जो डिप्लीशन रीजन है वो क्या बन जाता है, वो ज़ीरो हो जाता है। उसके बाद रिवर्स बायसिंग में हम डिस्कस करेंगे रिवर्स बायसिंग क्या होता है। तो पहले हम देखेंगे रिवर्स बायसिंग। रिवर्स बायसिंग जो मैंने बोला है, यहाँ पर नेगेटिव टर्मिनल है, यहाँ पर पी है, मीन्स इट इज इन अपोजिट कनेक्शन, यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स है, तो यहाँ पे एन टाइप है, यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे पी टाइप है, यहाँ पे नेगेटिव। दिस बायसिंग इज नोन एज रिवर्स बायसिंग। तो इस रिवर्स बायसिंग में सिंपली करंट कम होगी। तो यहाँ पर मैंने लिखा था रिवर्स बायसिंग इंक्रीजेस द विड्थ ऑफ डिप्लीशन रीजन। जब ये हम रिवर्स बायसिंग में कनेक्ट करेंगे तो इट विल इंक्रीज, यहाँ पर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगी विड्थ ऑफ द डिप्लीशन रीजन। जब विड्थ ऑफ द डिप्लीशन रीजन ज़्यादा हो जाएगी तो ऑब्वियसली वहाँ पर करंट जो होगी वो कम होगी। तो यहाँ पर हम देखेंगे फिर से कि अगर मेरे पास फॉर एग्जांपल ये डिप्लीशन रीजन है, ठीक है, डिप्लीशन रीजन एंड इज कनेक्टेड अपोजिट, इट इज कनेक्टेड अपोजिट। यहाँ पर अगर ये एन टाइप सेमीकंडक्टर, यहाँ पर पॉजिटिव है, पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट किया गया है। अगर ये नेगेटिव मैंने दिखाया, यहाँ पे पॉजिटिव दिखाया मैंने, पोल्स दिखाया, ये पी टाइप सेमीकंडक्टर दिखाया, तो इट इज कनेक्टेड विद नेगेटिव। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे इट विल, ये पॉजिटिव है, ये जो ये इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा, ये अट्रैक्ट करेगा, ये नेगेटिव ये होल्स को अट्रैक्ट करेगा। अगर डिप्लीशन रीजन इतनी थी तो ये विद द टाइम इंक्रीज हो जाएगी, लाइक दिस इंक्रीज हो जाएगी। जब ये इंक्रीज हो जाएगी ड्यू टू दैट जो यहाँ पर करंट है, डिप्लीशन रीजन जो यहाँ पर करंट है, करंट विल डिक्रीज या इवन दो इट विल स्टॉप, ये स्टॉप हो जाएगी। तो उसके बाद जो मेरा और एक पॉइंट है यहाँ पर, दैट पॉइंट इज व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस जंक्शन इज इंक्रीज्ड। जब हम इस जंक्शन पर पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो इंक्रीज करेंगे, स्मॉल करंट बिगिनस टू फ्लो। जब हम इंक्रीज करेंगे तो छोटी बहुत कम स्मॉल करंट विल फ्लो थ्रू दिस जंक्शन डायोड। तो ये जो करंट होगी ये होगी इन माइक्रो एम्पियर। अगर यहाँ पर हम देखेंगे, वो भी पॉइंट हमने नहीं डिस्कस किया है, तो यहाँ पर जो करंट होगी वो मिली एम्पियर में होगी। मीन्स यहाँ पर मिली, यहाँ पर माइक्रो, यहाँ पर अगर 1 एम्पियर करंट होगी तो यहाँ पर 1000 एम्पियर करंट फ्लो होगी, ठीक है। इट इज़ 1000 टाइम्स डिफरेंस है इन दोनों के बीच में करंट में। तो उसके बाद ये करंट जो होगी ये कैसे इंक्रीज हो जाएगी, ये कैसे फ्लो हुई है, तो इट इज़ ओनली ड्यू टू थर्मल एजिटेशन। ड्यू टू थर्मल एजिटेशन मीन्स जब हमने कलेक्ट किया, थर्मल एजिटेशन की वजह से इलेक्ट्रॉन बॉन्ड जो होते हैं, electron bonds will break. Electrons, we know that it is connected with the valence band में होते हैं। जब हम slightly potential difference देंगे तो means ये वहाँ से भागने की कोशिश करेंगे, they will move towards the conduction band। वहाँ पर जो उनका बॉन्ड होगा इलेक्ट्रॉन के साथ उधर, तो वो ख़त्म हो जाएगा। तो या अगर ऐसे नहीं तो ये कम एजिटेशन की वजह से, थर्मल एजिटेशन की, अगर हम बायसिंग इंक्रीज करेंगे, ज़्यादा इंक्रीज करेंगे हाई, देन बॉन्ड्स एट द जंक्शन, जहाँ जो ये जंक्शन है, जंक्शन पर बॉन्ड्स जो होंगे, बॉन्ड्स वो ब्रेक हो जाएंगे, रिलीज फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ये वहाँ पर रिलीज करेंगे व्हाट,
free electrons and holes. We know that जब इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह जाएगा ये पीछे छोड़ेगा वैकेंसी, दैट वैकेंसी रिप्रेजेंट्स होल्स. तो इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह मूव हुए तो पीछे उन्होंने छोड़ा होल, यही मैंने कहा यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स. दिस विल ब्रेक अदर बॉन्ड्स. तो जब ये इलेक्ट्रॉन्स वहाँ से निकलेंगे तो दे विल स्ट्राइक विद अदर इलेक्ट्रॉन्स और ये उनको निकालने की कोशिश करेंगे. तो वहाँ पर सरप्लस फिर होगा, इंक्रीज हो जाएगा इनकी कंसंट्रेशन, चाहे इलेक्ट्रॉन्स की होगी या इलेक्ट्रॉन्स के साथ साथ होल्स की कंसंट्रेशन भी ज़्यादा होगी. तो जो ही इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स रिलीज हो जाएंगे इन ट्रेमेंडस, तो वहाँ पर करंट एब्रप्टली इंक्रीज होगी एंड दैट कंडीशन इज नोन एज एवलांच ब्रेकडाउन. उसको हम कहेंगे एवलांच ब्रेकडाउन. जस्ट ए मिनट. सी, तो यहाँ पर ये जो फॉरवर्ड बायसिंग है, यहाँ पर मैंने एक पॉइंट लिखा है, करंट इज मेजर्ड इन मिली एम्पियर. तो फॉरवर्ड बायसिंग, ये 2 पॉइंट्स मैंने बोला था, ये मैं लास्ट में डिस्कस करूँगा ये ग्राफ कैसे है. तो ये जो फॉरवर्ड बायसिंग में करंट जो होती है इट इज़ इन मिली एम्पियर. तो यहाँ पर मैंने ग्राफ डाला है, इट इज़ आई एंड इट इज वी. तो पहले हम देखेंगे ये जो ग्राफ है इट्स लीनियर, थोड़ा लीनियर ये ग्राफ है. यहाँ पर पहुँचते ही इट इज़ abrupt increase in the current. This abrupt increase in the current is only due to there is a number of free electrons, there is a number of free holes which constitute electric current. उसके बाद यहाँ ये जो पोर्शन है, दिस पोर्शन, यहाँ पर ये आप करंट देखेंगे, दिस इज IV कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ. तो करंट पहले 0 है, टू सम एक्सटेंट है थोड़ा, उसके बाद एब्रप्ट इंक्रीज होगी एंड दिस इज नोन एज एवलांच ब्रेकडाउन. ये एवलांच ब्रेकडाउन कब होगा? व्हेन वी यूज sufficient amount of potential difference, external potential difference. तो उस वजह से ये जो डिप्लेशन रीजन खत्म होना चाहिए, तो हमें करंट एब्रप्ट इंक्रीज हो जाएगी. तो ये जो IV कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीएन जंक्शन डायोड है, ये लेक्चर 5 था. फॉरवर्ड बायसिंग के लिए मैं कुछ पॉइंट्स और रिवर्स बायसिंग के लिए कुछ पॉइंट्स यहाँ पर है. तो उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो मुझे बोलना था, दैट कि ये जो पीएन जंक्शन डायोड है इसको हमने फॉरवर्ड बायसिंग में कनेक्ट किया और रिवर्स बायसिंग में कनेक्ट किया. कहीं पर हमें ज़रूरत होता है फॉरवर्ड बायसिंग, तो हम इसको फॉरवर्ड बायसिंग में कनेक्ट करेंगे. तो कहीं पर हमें होगा ज़रूरत इसकी इन रिवर्स बायसिंग. ठीक है. तो उसके बाद इसकी कुछ एप्लीकेशंस हैं, तो वो एप्लीकेशंस इन फर्दर लेक्चर्स में हम डिस्कस करेंगे. तो होप कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा कि पीएन जंक्शन डायोड एंड इट्स IV कैरेक्टरिस्टिक्स, इट्स ग्राफ. थैंक यू.